2024 हार को भाजपा ने अभी से ही एक्सेप्ट कर लिया है? क्या 2024 में मोदी जी हार रहे हैं? मोदी की जगह 2024 में नो मोदी नो मोदी नो मोदी होगा। दरअसल दोस्तों, जैसे जैसे 2024 नजदीक आ रहा है वैसे वैसे कई तरीके के सर्वे हो रहे हैं। नेशनल लेवल पर हो रहे हैं, राज्य के लेवल पर हो रहे हैं कि किस राज्य में कितनी सीट आ रही है, और उस सर्वे में जो आंकड़े आ रहे हैं वो चौंका देने वाले आंकड़े आ रहे हैं, वो चौंका देने वाली सीट्स आ रहे हैं, क्योंकि भाजपा को लेकर बहुत बुरी खबर आ रही है। भले ही मीडिया मोदी को बेस्ट बता रहा हो, दुनिया भर में मोदी जी की लोकप्रियता को जो है नंबर 1 बता रहा हो, लेकिन भाजपा का सबसे विश्वसनीय संगठन इस बात को साफ इनकार कर रहा है। इस बात को कह रहा है कि अब फिर से आरएसएस के अखबार ने दोस्तों मोदी को लेकर बड़ी बात छाप दी है। इस अखबार की पूरी डिटेल आपको बताऊंगी, पूरी कहानी आपको बताऊंगी कि अखबार लिखता क्या है। अखबार लिख रहा है दोस्तों कि जो भी हो, हार को स्वीकार करना ही पड़ता है, इसे दूर करने का कोई प्रयास होना नहीं चाहिए। बहरहाल पूरे अभियान का बारीकी से विश्लेषण किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में नुकसान से बचा जा सके। अखबार ये हेडलाइन बनाता है दोस्तों कि हार को बहरहाल जो है स्वीकार करना चाहिए हर हाल में। जनसंघ दिनों के सिद्धांतकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के इस कथन के साथ संघ के मुखपत्र कहे जाने वाले द ऑर्गेनाइजर ने कर्नाटक चुनाव परिणाम की समीक्षा करते हुए अपने संपादकीय कॉलम में छापा है, जिसकी चर्चा काफी जोरों शोरों से हो रही है। कर्नाटक के रिजल्ट्स आप सभी ने देखा, आरएसएस ने भी इसकी आकलन की, बीजेपी ने भी आकलन की। कर्नाटक रिजल्ट्स ऑपर्चुन टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि कर्नाटक परिणाम आत्मनिरीक्षण का अवसर है बीजेपी के लिए। इस टाइटल से छपे प्रफुल्ल केतकर के इस लेख में कुछ ऐसा है जिसमें 2024 में बीजेपी की सफलता को लेकर आशंका के तौर पर आरएसएस देख रहा है। लेकिन वास्तव ये है दोस्तों कि आरएसएस की आशंकाओं की गठरी है जिसके भरे चौराहे खुल जाने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि आरएसएस जो गठरी का पिटारा खोल रहा है, अपने अखबार में जो संपादकीय कॉलम लिख रहा है, उस कॉलम में बीजेपी के प्रति जो है बहुत बड़ा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है 2024 में। मीडिया के एक हिस्से में 23 मई को प्रकाशित इस संपादकीय का एक वाक्य बीच के बहस में रहा कि 2024 के चुनाव में केवल प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा और हिंदुत्व की विचारधारा ही काम नहीं करने वाला है, यानी कि 2024 में सफलता के लिए कुछ और करने की ज़रूरत है। कुछ और क्या है, इसके बारे में लेख में कुछ भी नहीं लिखा गया है। सब कुछ खामोशी से बता दिया गया है कि कुछ और करना है, लेकिन कुछ और क्या करना है इस पर इस लेख में कोई चर्चा नहीं है। लेकिन ये लेख जिन बातों को लेकर मुखर है दोस्तों, वो इस बात की पोल खोल रहा है कि कांग्रेस को कर्नाटक में मिली सफलता और आर्थिक सामाजिक न्याय के प्रश्न को विपक्षी दलों की एकता की धुरी बनता देख संघ जरूर परेशान है। वो अच्छी तरह जानता है कि अगर ये राह आगे बढ़ी तो 2025 में उसकी स्थापना का 100 साल जश्न जो है वो फीका पड़ सकता है, क्योंकि 2025 में आरएसएस का जो संगठन है वो पूरे 100 साल कंप्लीट करने वाला है। उससे पहले 2024 में आम चुनाव है और आम चुनाव में भाजपा की जो लोकप्रियता है वो लगातार घटती हुई नजर आ रही है। सर्वे बता रहा है कि भाजपा जो है 2024 में विपक्षी एकता को टक्कर देने में बहुत ज़्यादा जोर लगाएगी, तब भी वो जोर शायद कहीं फीका ना पड़ सके, कहीं फीका ना पड़ जाए, क्योंकि जो अपडेट, जो खबरें, जो तस्वीरें आ रही है वो भाजपा के लिए अच्छी नहीं बताई जा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है चुनावी प्रचारों में अभी से ही व्यस्त हो गई है। 2024 में तमाम नेताओं को लगा दिया गया, स्मृति ईरानी, अमित शाह, राजनाथ, जेपी नड्डा, मोदी जी, तमाम जो बड़े नेता है बीजेपी के, वो अभी से ही चुनावी प्रचार में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। कहाँ जाकर फीता काट रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, ये सब कुछ देश की जनता को दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देश की जनता इस पर, इन विश्वासों पर कितना भरोसा जता पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।